राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण की वजह से संक्षिप्त रखा गया सत्र का कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता बताई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में कोरोना के नमूनों की जांच संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। और दुर्ग जिले की शिक्षिका सपना सोनी को नवाचार प्रयोग के लिए राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के लिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बचाव संबंधी सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित कर लिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा सत्र के पहले दिन कल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी समेत सभी दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र के दौरान विधायकों के तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सत्र का आयोजन कम दिनों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में सभी जरूरी मामलों पर चर्चा होगी और विधेयक भी पेश किए जाएंगे। विधानसभा कोरोना के चलते, वैश्विक महामारी के चलते पूरे हिंदुस्तान में जो सभाओं का सत्र का कार्यकाल है वो काफी संक्षिप्त सा है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा केवल 3 दिवस के लिए बुलाया जा रहा है। अब हम लोगों के लिए बजट 6 महीने का सत्र अवधि में सत्र करना भी जरूरी है। अनुपूरक कुछ हमारे जो आए हैं उनको पारित करना भी जरूरी है और कानून बनाने के लिए लगभग 12 विधेयक विधानसभा को प्रेषित किए गए हैं, उसका पारण भी आवश्यक है। इसलिए ये जो 4 दिन का हमारा विधानसभा सत्र कल से आहूत होगा और विधानसभा की पूरी तैयारी लगभग सरकार की ओर से है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आम लोगों के मुद्दे ही बीजेपी के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव की रणनीति, किसानों और यूरिया की कमी सहित सभी प्रमुख विषयों को सदन में उठाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करने के लिए सदन की बैठक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। साथ ही विधानसभा के मुख्य द्वार पर स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता बताई है। दूरदर्शन समाचार के साथ एक साक्षात्कार में श्री तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अधोसंरचना का विकास, कानूनों में बदलाव और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। कि कोविड संकट के दौरान भी वही क्षेत्र है जिसमें ग्रोथ है, बाकी और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश का बड़ा अभाव था और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानूनों में भी परिवर्तन किया। अब किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी से मुक्ति दिला दी है। किसान को अपनी फसल बेचने पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और उसकी ओपन ट्रेड है। मध्य प्रदेश का किसान कलकत्ता के किसान को भी अपना उत्पादन बेच सकता है। किसान खेती ठीक प्रकार से कर सके और उसकी आमदनी दोगुनी हो सके, इस दृष्टि से भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम किसान को मदद करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो व्यक्ति, गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य, यहाँ से आत्मनिर्भरता का क्रम प्रारंभ होता है।
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रमों को संचालित करने की आवश्यकता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी है, उसमें कानूनों को बदलाव करने की ज़रूरत भी है, उसमें जो रोज़गार के अवसर हैं सृजित करने की उन योजनाओं की भी आवश्यकता है, देशज भाव जगाने की भी ज़रूरत है। श्री तोमर ने बताया कि कोरोना संकट काल के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नमूनों की जांच संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई है। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सिंहदेव ने बताया कि सभी लैब में कर्मचारियों की कमी पूरी कर दी गई है। अब लैब कर्मियों को 3 शिफ्ट में कार्य कर कोरोना नमूनों की जांच की संख्या बढ़ानी होगी। इनमें टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक टारगेट दिया है कि 1000 टेस्ट प्रतिदिन हर लैब को कम से कम करना चाहिए। तो एम्स को लेके 7वां लैब हो जाता है तो 7000 टेस्ट हो जाते हैं। तो 10,000 एंटीजन पद्धति से, 7000 RT-PCR पद्धति से और 3 से 4000 ट्रू नेट पद्धति से, ये हम लोगों ने टारगेट रखा है। कितना इसका हम कर पाते हैं ये देखना है। भर्तियों को लेके नए लैब्स में बात आ रही थी, लेकिन अब समय बीत रहा है। अब आपको 3 शिफ्ट में काम करना होगा, जिसमें ऑप्शन की समय अब निकल गया। शुरुआती दिनों में ठीक था कि आप देख लीजिए, ये ऑप्शन नहीं है, केवल आपको तैयारी करनी है। लैब टेक्नीशियन भी दे दिए गए हैं, दूसरे स्पेशलिस्ट भी दे दिए गए हैं। आपको 3 शिफ्ट करना ही है। तो जो 6 लैबोरेटरीज हैं, कम से कम 1000 टेस्ट 3 शिफ्ट में करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश की तुलना में अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रायपुर में संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के लिए जांच बढ़ानी होगी। केंद्र सरकार की ओर से आज ये बताया गया है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 75.27 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 57,469 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 23,38,000 से अधिक है। ये मौजूदा सक्रिय मामलों से 3 गुना से अधिक है। मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की बढ़ती दर के साथ ही देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है। इस समय भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 1.85% है, जो विश्व में सबसे कम मामलों में शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक देश में 3,59,00,000 से अधिक कोरोना मामलों की जांच की जा चुकी है। जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस समय कुल 1,520 प्रयोगशालाओं के माध्यम से कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच की जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 537 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 12,931 लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या 20,000 के पार जा चुकी है। इनमें से 7,790 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 704 मामले नए आए हैं। वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई है। बीती देर रात तक राजधानी रायपुर से करीब 250 नए मरीज मिले हैं, जबकि रायगढ़ से 75, दुर्ग से 65, जांजगीर चांपा से 52, राजनांदगांव से 41, बिलासपुर से 35, बलौदाबाजार से 26 और महासमुंद से 15 नए मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ में राज्य के अंदर या उससे बाहर जाने के लिए अब ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन राज्य में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा। वहीं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वैच्छिक रूप से ई पास के इस्तेमाल के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए इस संबंध में एक नया आदेश जारी कर दिया है।
संशोधित आदेश का परिपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार संक्रमण पर रोक लगाने के लिए संपर्क की पहचान के लिए स्वैच्छिक रूप से ई पास का इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे तथा संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय जांच चौकी जैसे आवागमन स्थलों पर बिना ई पास आवागमन करने वाले यात्रियों से ई पास लेकर यात्रा करने संबंधी अनुरोध करेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने को कहा है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। जिन लोगों को इस योजना के तहत अब तक शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। विभाग ने कहा है कि कमजोर वर्ग तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना जरूरी है। विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्यों के सार्वजनिक वितरण योजना के तहत शामिल नहीं किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन दिव्यांगजनों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। दुर्ग जिले में पदस्थ व्याख्याता सपना सोनी का छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों उन्हें ये सम्मान मिलेगा। अपनी इस उपलब्धि को लेकर श्रीमती सोनी काफी गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्मान ने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ा दी है। और मिलने से यकीनन ही मैं अपने आप को गौरवशाली समझती हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और साथ ही साथ मुझे इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मेरी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। अब मुझे विद्यार्थियों के लिए न केवल स्कूल लेवल पर बल्कि अपने जिले, राज्य और राष्ट्र के विद्यार्थियों के लिए भी अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उनके लिए अब मुझे कार्य करना है, इस बात का मुझे एहसास हो जाता है। स्कूल की प्राचार्य मीता विश्वास ने सपना सोनी की इस उपलब्धि की सराहना की है। आने के बाद से ही मैं सपना सोनी मैडम, जो कि हमारे यहाँ की भौतिक शास्त्र की व्याख्याता है, उनको देख रही हूँ कि वो बच्चों के लेके काफ़ी प्रयासरत रहती है कि कैसे विज्ञान जैसे विषय के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े और किस तरह बच्चों को मॉडल बना के इनोवेटिव तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रही थी। हमारे स्कूल के बच्चे सपना सोनी मैडम के मार्गदर्शन से नेशनल में 19 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी तो बहुत बच्चों को विभिन्न जगह बहुत अवार्ड मिला है। मेरे ख्याल से साइंस के करीब 150 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ स्टेट लेवल में पुरस्कृत हो चुके हैं। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि शिक्षिका सपना सोनी के प्रयासों से ही राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के लिए उसका चयन हो सका। टीचर रिस्पेक्टेड मिसेस सपना सोनी मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है, जिससे हम सभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज मैडम के नवाचार के कारण ही अभी मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। मैं 3 बार जो है नेशनल लेवल तक पहुंची हूं। एक बार साइंस सेमिनार में, एक बार नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में और एक बार वेस्टर्न जोन साइंस फेयर में। और ये सभी कुछ जो हो सका है वो केवल सपना सोनी मैडम के कारण ही हो सका है। इस वर्ष पूरे देश से 47 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। इसके लिए छत्तीसगढ़ से श्रीमती सोनी को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण की वजह से संक्षिप्त रखा गया सत्र का कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता बताई।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में कोरोना के नमूनों की जांच संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। और दुर्ग जिले की शिक्षिका सपना सोनी को नवाचार प्रयोग के लिए राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।